नेटवर्क मार्केटिंग करके कोई मेंटल फ्रीडम जो है ला सकता है? तो बिल्कुल ला सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको ये समझना पड़ेगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जा क्यों रहा है, क्या हासिल करने के लिए जा रहा है। अगर वो सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए जा रहा है, उसे मेंटल फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर वो रिकॉग्नाइजेशन जो है हासिल करने के लिए जा रहा है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटल फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर वो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि मैं किसी को कुछ बेच दूंगा और मुझे पैसे आ जाएंगे या मेरा नाम बन जाएगा या मुझे बहुत सारे लोग जानने लगेंगे, उसे मेंटल फ्रीडम बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। अच्छा, क्योंकि मेंटल फ्रीडम किसी इंसान के अंदर तब आती है जब उसे किसी बात की टेंशन नहीं रहती। उसे इस बात की भी टेंशन नहीं रहती कि अगर उसे कुछ मिल जाएगा तो उसे कुछ मिल के भी बहुत कुछ मिल जाएगा, उसे इस बात की मतलब खुशी भी नहीं होगी। और यदि उसके पास से कुछ चला भी गया तो उससे कुछ खोने का डर भी नहीं रहता है। जब इंसान के अंदर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसे ना किसी चीज़ को खोने का डर रहता है, ना किसी चीज़ को पाने की खुशी रहती है, दोनों चीज़ें उसके लिए ठीक है, नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जाके फिर इंसान को एक मेंटल फ्रीडम जो है महसूस होती है। लेकिन ये कंडीशन भी इंसान को तब मिलती है जब उसे पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, जब उसे पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके अंदर एक इंटरनल क्लैरिटी होनी, उसके अंदर एक आंतरिक स्पष्टता हो, तब कहीं जाके उसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेंटल फ्रीडम मिल सकती है। अब देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है कई लोग जब जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो लोग क्यों करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? नॉर्मली जब लोग एंटर करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन्हें बताया ऐसा जाता है ना। आप किसी भी कंपनी का जो बिजनेस प्लान उठा लीजिए कि तुम इतने जोड़ोगे, फिर तुम्हें ऐसा आएगा, फिर तुम इतने कमाओगे, फिर इतने का टर्नओवर हो जाएगा, फिर तुम्हें इतने मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ रहता है, मतलब हर जगह रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझिए, पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ में, जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी में अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज जो है बिजनेस कर रही हैं, अधिकतर कौन सी कैटेगरी है, कौन से सेक्टर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें जो है बिजनेस कर रही होती है नॉर्मली? एक आपका होम केयर का प्रोडक्ट, एक पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, कुछ हो सकता है कि किचन अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन जो हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा अभी कोरोना टाइम से जो है एजुकेशन में भी नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है बढ़ गया है। अब कोरोना के टाइम से तो नेटवर्क मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था, सिर्फ यही 3-4 जो चीज़ें थी कि आपका पर्सनल केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, किचन अप्लायंसेस हो गई, होम केयर के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, और 2-3 जो है चीज़ें हो गई। अब नेटवर्क मार्केटिंग से इतने से दायरे में जो है सीमित होकर नहीं रह गया है। अब कोई भी धंधा हो, कोई भी बिजनेस हो, अब हर चीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट अप्लाई होने लगा है। अब वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों तक जो है लिमिटेड नहीं रह गया। अब तो ये है कि धंधा कोई भी है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट डाल दो, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट डाल दो, एक सिस्टम क्रिएट कर दो और लोगों को ये दिखाओ कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो है बिजनेस ला सकते हो, और बिजनेस ला सकते हो तो तुम पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी 1-2 चीज़ों में ही नेटवर्क मार्केटिंग होने लगी है, अब हर चीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग होने लगी है, ठीक है। लेकिन इन सबके बीच में धंधे के नज़रिए से एक चीज़ कॉमन जो हो जाती है, और वो है पैसा। अब पैसा कब आएगा? जब कुछ बेचोगे, ठीक है, और कुछ बिकेगी कब? जब किसी के काम की होगी, ठीक है, और कोई तुमसे खरीदेगा कब? जब कोई तुमसे जो है जुड़ा हुआ होगा, मतलब तुम कंपनी से जो है जोड़ोगे, तुम कंपनी में उसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, ठीक है, और तुम उससे कहोगे कि भले वो उस तरीके का सामान कहीं और से भी ले रहा होगा, लेकिन तुम क्या बोलोगे कि वहां से छोड़कर यहां से लो, क्योंकि जब तुम्हारी कंपनी से कोई सामान लेगा तभी तो तुम्हें जो कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हुई पैसों की बात, ठीक है। अब फिर मैटर यह देखो, जो पैसों की बात है वो बिजनेस प्लान में तुम्हें बता दिया जाता है, ठीक है, कि इतने जोड़ोगे, इतने का टर्नओवर होगा तो तुम्हें इतना मिलेगा, इतना कमीशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वो कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको अलग अलग कंपनियों का जो है नेट पे मिल जाता है, या जो भी आपको इनवाइट करता है, ठीक है, जो भी आपकी अपलाइन होती है वो आपको बता देती है, ठीक है, वो कैलकुलेटिव पार्ट है। लेकिन हमें ये भी तो समझना चाहिए कि बिजनेस लॉजिकल होता है, लेकिन लोग तो इमोशनल होते हैं ना। लोग इमोशंस के कारण जुड़ते हैं, हालांकि इमोशन में भी जो लॉजिक होता है, क्योंकि हम धंधे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस पूरी खेल में जो है मेंटल फ्रीडम वाला जो टॉपिक हट जाता है ना। अच्छा, लेकिन हम वापस उस पर आएंगे।
तो ये तो बात हुई धंधे की, ठीक है, एक लॉजिक रहता है, पैसे की बात रहती है, लेकिन लोग तो इमोशनल होते हैं ना कहीं, है ना, और इमोशन में वो लॉजिक भी लगाते हैं, यानी कि लॉजिक भी है और इमोशन भी है। हालांकि कई बार जो है इमोशनल जो फिनोमेना है वो लॉजिक के ऊपर भारी भी पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है, क्योंकि जो पहले इंसान की ज़िंदगी में जो शुरू होता है वो इमोशन शुरू होते हैं, लॉजिक बाद में शुरू होता है। जब इंसान पैदा होता है तो जब पैदा होता है तो जो छोटा बच्चा होता है वो लॉजिक कम लगाता है, इमोशन ज़्यादा लगाता है ना। जो इंसान उसे अच्छी जो इंसान को उसे कुछ चीज़ें देता रहेगा तो वो उसके पास जाता रहेगा, भले ही वो चीज़ें उसके लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, ठीक है, तो वहाँ लॉजिक काम नहीं करता। कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी में पहले इमोशन आते हैं प्राकृतिक तौर पर, और बाद में फिर लॉजिक आते हैं। लॉजिक हमें दुनिया सिखाती है, इमोशन हमें प्रकृति देकर पैदा करती है, ठीक है। इमोशन के साथ हम पैदा होते हैं, लॉजिक हमें दुनिया सिखाती है, रीजनिंग हमें दुनिया सिखाती है। तो पहले इमोशन आते हैं और बाद में लॉजिक आता है, ठीक है। तो ये बात हमें सबसे पहले जो है समझनी चाहिए। अब फिर बात आ जाती है कि मेंटल फ्रीडम का क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप यदि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, और यदि उसमें आप ये खोज रहे हैं कि आपको मेंटल फ्रीडम मिल जाएगी, तो पहली बात तो ये कि कभी आप पैसों के लिए बिल्कुल मत जाओ। धंधा कम चले, ज़्यादा चले नहीं चले, डजेंट मैटर अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंटल फ्रीडम को जो है ध्यान में रखते हुए जा रहे हो तो पैसों के लिए अगर जाओगे तो तुम्हारा फोकस पैसे पर रहेगा, मेंटल फ्रीडम पे नहीं रहेगा। यारी बात समझ में। और मेंटल फ्रीडम मिलती कभी, मेंटल फ्रीडम कुछ लेके नहीं मिलती है, मेंटल फ्रीडम मिलती है कुछ देकर, खुद को खाली करके, है ना। अच्छा, और यहाँ पे आपको क्या खाली करना होता है, यहाँ पे आपको खाली करना होता है, यहाँ पे आपको जो है देना होता है क्या, लोगों को इमोशन, है ना। अच्छा, अब देखो, अब इन दोनों चीज़ों को समझ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ धंधा प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा है इमोशन, ठीक है। हालांकि बेसिक वही है कि लोगों की ज़रूरतों को देखो, फिर ये देखो कि तुम्हारे प्रोडक्ट जो है किस तरीके से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अभी इस समय नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज जो अधिकतर फील्ड में ऑपरेट कर रही हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उस तरीके के प्रोडक्ट और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। किसी में क्वालिटी कम होती है, किसी में क्वालिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर ये रहता है कि अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हो तो लोगों की बस समस्याओं का समाधान देने पे जोर डालो। ये हो सकता है कि वो समाधान तुम्हारे कंपनी के प्रोडक्ट से हो, ये भी हो सकता है कि वो समाधान तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट से ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लोगों का जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोगों का जुड़े रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा। समझिएगा, पहले लोग आते हैं, बाद में बिजनेस आता है। इसलिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, पहले नेटवर्क आता है, बाद में मार्केटिंग आती है ना। पहले नेटवर्क बिल्ड होता है, उसके बाद फिर धंधा चालू होता है। नेटवर्क नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो धंधा भी नहीं रहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मेंटल फ्रीडम आपको सब तब मिलेगी जब आप लोगों में कुछ बांटने के उद्देश्य से एंटर करोगे उसमें। अगर आपके अंदर लोगों के बीच कुछ बांटने की इच्छा नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, अगर आपके अंदर ये नहीं है कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, ठीक है, तो फिर अगर आपके अंदर ये फीलिंग है ही नहीं, अगर आपके अंदर ये भावनाएं नहीं हैं, तो फिर मत जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि धंधे का तो ऐसा है कि धंधा तो देखो अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, है ना, कभी ना कभी तो होते रहते हैं, मीन्स वो तो साइकिल है, ठीक है। लेकिन जो रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, रिलेशनशिप तभी बिल्डअप होती है जब तुम कुछ लोगों की, देखो दुनिया ऐसी है कि दुनिया उसी की होती है जिससे वो कुछ ले पाती है ना। बहुत कम लोग हैं जो दे पाते हैं, तो जो वो बहुत कम लोग हैं जो देने की इच्छा रखते हैं, मैं यानी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग घुमा फिरा के पैसे पे ले आते हैं, है ना। अच्छा, कि समाधान तो दे सकते हो ना, इमोशन तो बांट सकते हो ना, क्योंकि ज़िंदगी में पहले इमोशंस आता है, बाद में लॉजिक आता है, ठीक है। इमोशन तो बांट सकते हो, समाधान तो दे सकते हो। तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं होगा तो किसी और की कंपनी से प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा, वो तो बता ही सकते हो। इंसान के जीवन में उससे कुछ चीज़ें साझा तो कर सकते हो जिससे एटलीस्ट लोग तुमसे जुड़े रहने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ,
लोग तुमसे जुड़े रहने चाहिए। ठीक है, समय लगेगा, ये बात बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें एक रात में नहीं होती। ठीक है, हिमालय को भी खड़े होने में सालों लगे होंगे, इंसान को भी, इंसानी विकास में भी सालों लगे हैं। ठीक है, हर चीज़ में समय लगता है, और समय में समय नहीं लगता, लेकिन समय हर चीज़ में समय लगा देता है ना। जिसका खुद का कोई बेस नहीं होता वो बहुत सारी जो चीज़ों का बेस होता है, जिसे हम कहते हैं काल, भावनाएं। प्रकृति जिन भावनाओं की गुण के साथ इंसान को पैदा करती है, उस गुण, उस प्रकृति का भी अपना कोई आधार नहीं है, लेकिन वो प्रकृति बहुत सारी चीज़ों की आधार है। इंसान के अंदर जीन्स पैदा करती है, हार्मोन्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सब प्राकृतिक तौर पर मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब कहो कि उसका क्या आधार है, उसका आधार है खाना पीना, जीन्स, जैसा कि माँ बाप से मिले, वो कहाँ से आए, प्रकृति से। प्रकृति का आधार क्या है, कुछ नहीं। प्रकृति का आधार है सत्य, सत्य का आधार, सत्य अपने आप में सबका आधार है। तो वही चीज़ है कि अगर आप कुछ देने के लिए जा रहे हो तब नेटवर्क मार्केटिंग में उतरिए, और तब नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मेंटल फ्रीडम मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी।